श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, जिनके चरणों की शरण में बैठ करके हम ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। ऐसे प्रभु श्री राम जी के चरणों में कोटशः नमन वंदन। अन्यान्य सभी
देवी देवताओं को हृदय से नमन वंदन। इस मंदिर के परम विद्वान आचार्य जी, समुपस्थित समस्त भगवत भक्त एवं श्रद्धा भक्ति स्वरूपी मातृशक्ति। स्थान तो पुराना ही है, पुराना नाता है हम लोगों का। यहाँ से कई बार सत्संग यहाँ पर हो चुका है। शिव पुराण भी, रामायण के भी एक आख सोपान यहाँ पर, अरण्य कांड, पूरी राम कथा भी, सुंदर कांड भी। एक बार भागवत पता नहीं हुई कि नहीं, भागवत पिछली बार अच्छा गुरु जी की थी भागवत। हाँ, भागवत का भी अनुष्ठान यहाँ पर, भागवत कथा भी, सप्ताह भी। एक बार पुनः फिर भगवान की महिमा का चिंतन। माध्यम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और जैसा भागवत जी का बिल्कुल अंतिम निष्कर्ष है कि वास्तव में भागवत जी हैं क्या। अभी पूज्य गुरुदेव भगवान भी लखनऊ में भागवत सुना रहे थे और 7 दिवस उनके चरणों में बैठ करके कथा सुनने का अवसर मिला। और वहाँ पे समय बहुत कम, 1.5 घंटे में भागवत सप्ताह हो रहा था। 2 घंटे का समय था और जो प्रवचन होता था वो केवल 1.5 घंटे। अब सोचे 1.5 घंटे में केवल 7 दिन भागवत सुनानी हो तो। अब आपने सुना होगा भागवत कथाएं होती हैं 4-4 घंटे, कई जगह तो ऐसा कि 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम। हमने गुरुदेव से सुनी ऐसी बैठ करके हरिद्वार में। 4-4 घंटे 6-6 घंटे कथाएं होती हैं, तभी पूरी कथा संपन्न हो नहीं पाती। और उसमें भी अगर संगीत हो साथ में तो, कि एक प्रसंग हुआ फिर संगीत, फिर प्रसंग कोई फिर संगीत, तो हमें तो लगता नहीं कि शायद वो सारे प्रसंग भागवत के जो तत्व हैं उनको शायद स्पर्श शायद ही होता हो। और वहाँ भी कहीं ना कहीं भाव की प्रधानता ज़्यादा हो जाती है। और जहाँ भी भावना की प्रधानता ज़्यादा हो जाती है वहाँ अर्थ जो है, जो तत्व है, वो हो जाता है गौड़। और जो हमारी भागवत जी की परंपरा है, जैसा कि हम चिंतन करते हैं कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो सबसे प्रसिद्ध कथा है वो है सुखदेव जी महाराज ने सुनाई थी राजा परीक्षित को। गंगा जी के तट पर स्थान था शुक्रताल। और शायद उस समय शायद संगीत तो रहा नहीं होगा कि था उस कथा में, कोई बड़ी मंडली रही हो, कथा होती हो। केवल महामुनि सुखदेव जी क्रमशः एक एक प्रसंग को सुनाते जाते हैं और बीच बीच में राजा परीक्षित जो उनके मन के भीतर कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न आता है तो वो पूछते जाते हैं। और शुक और राजा परीक्षित के संवाद के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा हुई। और भी प्रसंग आते हैं बीच में प्रसंग आएंगे देवर्षि नारद और व्यास जी का भी। बीच में प्रसंग आएगा एक मैत्री ऋषि हैं और महात्मा विदुर, इनके बीच में भी संवाद है भागवत कथा का। और प्रारंभी होता है सूत जी और शौनक आदि 88,000 ऋषियों के बीच का संवाद। ये सब स्थान हैं अलग अलग जहाँ जहाँ भागवत की कथाएं हो रही हैं। एक तो नैमिषारण्य तीर्थ है जहाँ पे सूत जी वक्ता हैं और शौनक आदि 88,000 ऋषि वहाँ पर श्रोता हैं। फिर इसी में से कथा निकलेगी एक जहाँ पर वक्ता हैं देवर्षि नारद और श्रोता हैं व्यास जी। जिन व्यास जी ने कथा को सुना और सुन करके उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया तो हमें ये भागवत जी का कलेवर प्राप्त होता है। नहीं तो इसके पूर्व केवल श्रुति परंपरा से ये भागवत की परंपरा चली आ रही थी। वक्ता ने सुनाया, श्रोता ने श्रवण किया, उसको धारण किया और फिर कोई श्रोता मिले तो उनको सुनाया। लेकिन यहाँ व्यास जी ने सारी कथाओं को उन्होंने लिपिबद्ध कर लिया। और स्थान है माँ सरस्वती जी का तट, बद्री विशाल धाम के ऊपर माना गांव में, जहाँ पे आज भी व्यास जी की गुफा है और वहाँ सरस्वती जी का उद्गम है और वहीं से निकल के पाताल में समा जाती हैं। वहाँ पे कथा का प्रसंग है। फिर उसी कथा में से प्रसंग निकलता है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, माँ भगवती गंगा जी का तट शुक्रताल में, जहाँ पर राजा परीक्षित जिनको श्राप मिला, एक ऋषि पुत्र का, एक तपस्वी का श्राप मिला और उस श्राप को भी इन्होंने भगवान का अनुग्रह, उन ऋषि पुत्र का अनुग्रह मान करके वो चले जाते हैं अनशन धारण करते हुए गंगा जी के तट पर।
और वहीं पे अनेकों अनेकों ऋषियों के साथ में महामुनि सुखदेव जी का उनको दर्शन प्राप्त हुआ। और जो महामुनि सुखदेव जी किसी गृहस्थ के द्वार पर गोदोहन मात्र ही खड़े होते हैं भिक्षा के लिए, जितनी देर में गाय दुह ली जाए, भिक्षा प्राप्त हुई तो प्राप्त किया, नहीं प्राप्त हुई तो कोई शिकायत नहीं, अपना अपने राम हो करके आत्माराम होते हुए आगे बढ़ गए। ऐसे परम विरक्त आत्माराम महामुनि सुखदेव जी राजा परीक्षित को एक ही स्थान पर 7 दिनों तक भागवती कथा सुनाते हैं। कुछ तो महिमा होगी सुखदेव इनकी भी, राजा परीक्षित की भी, उसका भी चिंतन करेंगे। ऐसे कथाओं के और उसी के बीच में एक प्रसंग और आ जाएगा। माँ भगवती गंगा जी का तट है, स्थान है हरिद्वार, जहाँ पर भगवान की प्रेरणा से, भगवान से ही भागवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करके मैत्री ऋषि विराजमान हैं और उनकी शरण में आते हैं भगवान की प्रेरणा से ही महात्मा विदुर, और वो प्रश्न करते हैं और मैत्री ऋषि उनको वही भागवत धर्म जो उन्होंने भगवान से सुना था वो महात्मा विदुर को सुनाते हैं। ऐसी ये श्रीमद् भागवत महापुराण, इस पूरी कथा का जो सार तत्व है कि इसका विषय क्या है, तो इसी भागवत का उपसंहार करते हुए 12वें स्कंद में श्लोक आता है कि भागवत जी का विषय क्या है। तो कहा आदि मध्यावसानेषु वैराग्याख्यान संयुतम हरिलीला कथाव्रातात तत्सत नंदित ससुरम, कि श्रीमद् भागवत जी के आदि में अर्थात प्रारंभ में, अवसानेषु अवसान मतलब समापन पे, और बीच बीच में मध्य में भी, बीच बीच में भी जो भगवान श्री हरि की लीलाओं का वर्णन है, उनके 24 अवतार हुए हैं, किस समय कौन सा अवतार लिया, क्या क्या उन्होंने लीलाएं की, उनकी जो लीलाओं का वर्णन है, उनकी कथाओं का वर्णन है, और अन्यान भी जो उसमें साधन जप तप आदि साधन व्रत बताए गए हैं, इन सब का जो एकमात्र उद्देश्य है वो केवल इतना है कि हमारे भीतर थोड़ा संसार के विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो। समझे, ये है उद्देश्य। घर जाके खोलना भागवत जी, नहीं तो हम खोल कर श्लोक संख्या बताएं 12वें स्कंद के, बिल्कुल आखिरी में मिलेगा 12वें स्कंद के। कभी मूल भागवत लेके बैठोगे तो पढ़ना उसमें 12वें स्कंद के, मतलब हाँ 13वां अध्याय है और श्लोक संख्या है 10, 12, 13, 10, बिल्कुल वहाँ पे लिखा हुआ है। आदि मध्यावसानेषु वैराग्याख्यान, वैराग्य आख्यान संयुतम, वो जितने भी आख्यान वहाँ पर आख्यायिकाएं हैं, कथाएं हैं, वो सब की सब वैराग से संयुक्त हैं। हरि लीला कथा व्राता अमृत नंदित सत्सुरम, वो सारी जो अमृत समान जो कथाएं हैं, ये सब की सब वैराग्य से युक्त हैं, कि जो संसार के जो प्राणी हैं इनको थोड़ा संसार के विषयों से वैराग्य हो। देखो हम सबका जो जीवन का उद्देश्य है ना, हम सब सुख चाहते हैं, परम शांति की प्राप्ति करना चाहते हैं कि नहीं। दुख कोई नहीं चाहता, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी, क्या जो स्थावर जो वृक्ष आदि हैं वो भी सुख की लालसा रखते हैं। कोई उनको जा कर के जल अर्पण करे, थोड़ा उनका ध्यान रखे तो प्रसन्न होते हैं, और उनको कोई काटने छाटने का प्रयास करे तो का उनको भी पीड़ा होती है। सभी जी संसार के जो भी जीव हैं उन सब की एकमात्र चाह है आत्यंतिक सुख की प्राप्ति, और उस सुख को पाने के लिए ही वो संसार के विषयों में रमे जा रहे हैं। क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं, अज्ञानकृत अविद्या से युक्त ऐसे संस्कार पड़े हैं कि लगता है कि ये बाहर जगत के जो पदार्थ हैं जब ये प्राप्त हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। और जीवन का अनुभव क्या है कि जो जो हमने चाहा था कि इससे सुख मिलेगा वो वस्तु तो हमें प्राप्त हो गई, लेकिन जो सुख चाहा था, हाँ इतना लगता है कि अभी नहीं मिला, आगे मिल जाएगा।
थोड़ा और हो जाएगा तो मिल जाएगा, और ये और की जो सीमा है कभी समाप्त होती नहीं, बल्कि हमारी आयु सीमा ही समाप्त हो जाती है और संसार के विषयों में हम बिल्कुल आसक्त हो जाते हैं, और परिणाम हमें वहाँ से सुख नहीं बल्कि उल्टा दुख ही दुख मिलता है। और इसका रहस्य तो भगवान खोलते हैं गीता जी में कि ये जो संसार के प्राणी अज्ञानवशात संसार की माया से मोहित होकर के ये जो संसार में सुख चाह रहे हैं, वास्तव में संसार में कहीं सुख है नहीं। और भगवान तो गीता में कहते हैं कि क्या नाम रखा है संसार का दुखालयम, ये दुखालय है, दुखालयम अशाश्वतम। फिर अगले अध्याय में 8वें में कहा, 9वें फिर कहेंगे अनित्यम असुखम लोकम, ये जो है कैसा है, कहा अनित्य है और असुख है, यहाँ सुख है ही नहीं। और यही बात फिर अनेकों महापुरुषों ने कह दिया, नानक दुखिया सब संसार सुखी वही जे नाम आधार। देखो श्रुति की बात हो गई, शास्त्रों की बात हो गई, और वही हमारे जो महापुरुष हैं उनके जीवन की अनुभूति। और विचार करो अगर आप, तो आपकी भी अनुभूति है, क्योंकि सब यहाँ पर ऐसे सब अनुभवी लोग बैठे हुए हैं कि नहीं। वही जो दिखाई दे रहे हैं 50 साल के ऊपर वाले दिखाई दे रहे हैं सब, 2-4 को छोड़ दे तो 50 साल का अनुभव तो हो ही गया है, तो अनुभव तो हो गया कि कितना सुख मिल रहा है कहाँ से। लेकिन ये अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण संसार की ऐसी माया से हम मोहित होते हैं कि जहाँ पर सुख है नहीं वहीं पर हमें सुख का आभास होता रहता है। ये जो भागवत की कथा है ये हमारे उसी आभास को, ये मिथ्या सुख का जो एक आभास यहाँ हो रहा है, इसको ही मिटाती है, ये बता करके कि वास्तव में जो सुख आप ढूंढ रहे हो संसार में, ये संसार में नहीं, ये सुख है भगवान के चरणों में। इसीलिए जो भी कथाएं हैं, और ये अपना अनुभव आप देखना, 7 दिन कथा सुनते सुनते क्या होता है, जब तक कथा में रहते हो, कथा सुनते सुनते भगवान पे इतना रस मिलता है, इतना एक सुख की अनुभूति होती कि हमें संसार उतनी देर भूल जाता है। बस ये है कि मोबाइल बंद करके सुने तब और जरा सा बीच में फोन आ जाए तो बड़ा आनंद कथा में आ रहा था, मजा आ रहा था, आनंद बिल्कुल शांत, मन शांत हो रहा था, अचानक फोन बज गया तो क्या हुआ, अपना मन भी अशांत हुआ और पड़ोसी का मन भी अशांत हुआ। ये इशारा था कि जो समझदार लोग हैं अपना अपना फोन बंद कर लें नहीं तो बीच में गुरगुराता रहेगा तो आपका मन जो भगवान से जुड़ना था वो भगवान से न जुड़ करके संसार में ही जुड़ा रह गया, और परिणाम कथा में भी आपको फिर सुख नहीं मिलता बल्कि कहीं ना कहीं चित्त विक्षिप्त हो जाता है। तो ये जो श्रीमद् भागवत जी का जो विषय है वो विषय यही है, ये जितनी भी कथाएं हैं इनको सुनते सुनते हमारे जीवन में संसार से वैराग्य उत्पन्न हो। ये जो देह गे में हमारी चित्त की ऐसी आसक्ति है जो दुख दे रही है, उससे थोड़ा हमारा जो चित्त है, थोड़ी हमारी आसक्ति की वहाँ पर शिथिलता हो और भगवान में हमारा मन लगे। तो वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए भागवत कथा है, मनोरंजन के लिए नहीं है। नहीं तो समाज में भागवत जी को भी एक आधार बना लिया, क्या एक मनोरंजन का साधन बन गया। संतों ने कहा ये मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि ये मनोभंजन का साधन है, कि कथा में आकर के हमारे मन के जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि जो दोष हैं उन सारे मनोविकारों का भंजन हो जाए और हमारे मन की सहज प्रीति हो जाए भगवान से। भगवान से एक अपनापन, जैसी आसक्ति संसार के विषयों में है, ये संसार मेरा है और मैं संसार का हूं, यही संबंध बना के रखे हो आप। हमने पूरा संसार कह दिया, घर परिवार नहीं कहा, कि परिवार में ही नहीं वस्तुओं में भी होता है। अरे स्थान से हो जाता है, जगह से ही हो जाता है, वो सब का सब क्या है, का संसार है। संसार में जैसी हमारी चित्त की आसक्ति है, थोड़ी वो आसक्ति शिथिल हो और वो शिथिल हो करके वो आसक्ति हो जाए भगवान के चरणों में। जैसा हमारा अपनापन, एक संबंध अनुभूति संसार के व्यक्तियों में है, वैसी ही हमारी भगवान के चरणों में हो जाए, भगवान से अपनापन हो जाए।
देखो यही है शुद्ध प्रेम का स्वरूप। प्रेम माने हम कहें प्रेम को दिखाओ, कैसे दिखाओगे? दिखा सकते हो प्रेम किससे है? प्रेम अर्थात जिससे भी आपका प्रेम है तो कहीं ना कहीं बुद्धि ने उससे अपनापन मान रखा है कि नहीं माना? क्या वैसा अपनापन भगवान से हुआ है? ये कथाएं हमारे भीतर वो भाव प्रकट करते हैं कि भगवान हमें अपने लगते हैं, वो उससे कोई ना कोई एक संबंध अनुभूति हो जाती है। और कथाओं में ये सारे प्रसंग आएंगे। जो ब्रज की गोपिकाएं हैं, ब्रज के वासी हैं, सबने भगवान से कोई ना कोई संबंध जोड़ा है, अपनापन। संसार से विरक्ति और भगवत चरणों में अनुरक्ति, इसी का नाम है भक्ति। भक्ति और कुछ नहीं, कुछ करने का नाम भक्ति नहीं है। और भक्ति हो जाए तो बिना कुछ किए आप रह नहीं सकते। जिससे आपका प्रेम हो जाता है उसकी सेवा से आप वंचित नहीं रह सकते। कि हो जाता है ऐसा, अरे हर समय उसकी याद बनी रहती है। इसीलिए इसके लिए भागवत की कथाएं हैं। अच्छा, ये वैराग्य हो गया तो संसार के विषयों से विरक्ति, भगवान के चरणों में प्रीति, अर्थात ये भक्ति उत्पन्न हो गई तो फिर ये जो भक्ति है, ये भक्ति फिर आपको भगवान के तत्व का बोध कराती है। अब कथा में आएगा भक्ति कौन है, कहा माँ है, और उनके पुत्र कौन है, कहा ज्ञान वैराग्य। बिल्कुल ऐसी भक्ति चित्त में आ जाए तो कहा फिर आपको भगवत तत्व का अनुभव होता है कि वो जो परमात्मा हैं जिनकी हम जीवन पर्यंत विग्रह में उपासना कर रहे थे, वो केवल विग्रह में ही नहीं बल्कि वही सारे जगत की आत्मा है। विग्रह में भी है और वही परमात्मा कण कण में भी है। सारे जगत की आत्मा है और वही मेरी आत्मा है। देखो फिर अगला श्लोक है, 11वां पढ़ा था, 12वां है। जब ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा उसका परिणाम क्या होगा? तो कहा सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यिक प्रयोजनम। ये है भागवत जी का प्रयोजन। भाई कोई विषय हम क्यों पढ़ते हैं? कोई प्रयोजन लेके पढ़ते हैं ना। कोई बच्चा अगर विद्यालय में भी जा रहा है, कोई अगर गणित पढ़ रहा है तो, कोई विज्ञान लेके पढ़ रहा है तो कोई प्रयोजन है ना मन के भीतर कि मुझे क्या बनना है। कोई अगर कला संकाय में गया है तो कोई प्रयोजन है ना, इसको भविष्य में क्या करना है। कोई अगर कॉमर्स लेके पढ़ रहा है तो एक प्रयोजन है ना। और जिसके जीवन में कोई प्रयोजन ना हो तो कहते हैं उसकी जीवन गति बड़ी सामान्य चलती है। चलो जैसे अंक आए वैसा हमने ले लिया, चलो पढ़ लेते हैं। माता पिता पीछे पड़े हैं, पढ़ लो डिग्री ले लो, नहीं तो फिर शादी विवाह कैसे होगा पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कहते हैं उनका जीवन फिर सामान्य। और जिसके भीतर कोई प्रयोजन ले करके विषयों का अध्ययन करता है तो वो प्रयोजन की प्राप्ति भी कर लेता है। तो जो विषय है, विषय का प्रयोजन क्या है? तो इस वैराग्य का प्रयोजन यही है कि जो सारे वेदांत शास्त्रों का सार है। हमारी सत्संग समिति का नाम भी है वेदांत सत्संग समिति। क्या प्रयोजन है सत्संग समिति का? कि ठीक है समाज में कथाएं बहुत हो रही हैं, कथा प्रवचन सत्संग बहुत हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे वेद का जो सार है वेदांत, वेदानाम अंतः, जो वेदों का अंतिम निष्कर्ष है, निचोड़ है, वेदों का जो अंतिम निष्कर्ष है, तात्पर्य है, थोड़ा हम उसको भी जानें, थोड़ा उसका भी प्रचार समाज में हो। इसके लिए गठन किया है वेदांत सत्संग समिति का। इसीलिए कथा यहाँ पर क्या मिलेगी? कहा वेदांत वाली कथा मिलेगी आपको, कि वेदांत सत्संग समिति का आयोजन है। और हमारे जो भी ये पुराण आदि जो ग्रंथ हैं, क्योंकि देखो वेदांत का जो मूल ग्रंथ है वो है ब्रह्म सूत्र, वेदांत दर्शन जिसको हम कहते हैं। उसके रचयिता कौन है? का उसके रचनाकार हैं वेद व्यास जी, और उन्हीं व्यास जी की रचना है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो जो वेदांत दर्शन के प्रणेता हैं, वेदांत दर्शन को देने वाले हैं, अगर वही भागवत आदि पुराणों की उन्होंने रचना की है तो क्या जो मूल उनके भीतर जो सूत्र थे, क्या उससे क्या दूर रहेंगे क्या वो? इसीलिए श्रीमद् भागवत जो कथा है ये वेदांत का सार सर्वस्वी है, उसका एक विस्तार रूप है।
और यही कारण है कि भागवत जी का जो प्रारंभ है वो वेदांत दर्शन के ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र से होता है। पहला सूत्र है वेदांत दर्शन का अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा है जन्माद्यस्य यतः। और भागवत जी का प्रारंभ भी इसी से है। पहला ही श्लोक है जन्माद्यस्यतः अन्वयात्, कहा उसी से प्रारंभ किया है। तो ये जो भागवत है ये भी वेदांत का ही ग्रंथ है, जो उपनिषदों की ब्रह्म विद्या है, जिसका भगवान ने प्रतिपादन गीता जी में किया है। व्यास जी ने उन्हीं सूत्रों का, उन्हीं वेदांत के दर्शनों का थोड़ा यहाँ भगवान की लीला चित्रों का आधार लेकर के यहाँ पर विस्तार करके समझाया है, जिससे थोड़ा जो कह सकते हैं, अब ये मत समझना कि हम मंद बुद्धि, मतलब जिनकी सामर्थ्य उपनिषदों में प्रवेश करने की नहीं है, ऐसे उतनी तीव्र बुद्धि वाले नहीं हैं, उनका भी कल्याण हो तो भगवान की बढ़िया बढ़िया जो कथाएं हैं उनका सहारा लेकर के ज्ञान वही कराना है। क्या ज्ञान का? सर्व वेदांत सारम, जो सारे वेद वेदांत का सार है। क्या है? ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम, ब्रह्म और आत्मा की एकता का लक्षण, कि जो सारे जगत के अधिष्ठान हैं, जो सारे जगत की आत्मा है, जो कण कण में व्याप्त हैं, जिनको हमने कहा ब्रह्म, और हमारे अधिष्ठान, हमारे सत्ता किससे है? का भीतर जो आत्मा है, जिसको आप चेतन कहते हो, हमारी मेरी जो आत्मा है, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, जो मैं हूं, देह मैं नहीं हूं कि आप देह हो। देखो, अच्छा एक बात पूछें आप सबसे, सबके पास आत्मा है कि नहीं है? आत्मा कोई ऐसा जिसके पास आत्मा ना हो? है, आत्मा है ना सबके पास? कोई है ऐसा जिसके पास नहीं है? कहा इसको कहते हैं ये सामान्य ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान ये है कि मेरे पास आत्मा नहीं, बल्कि वो आत्मा ही मैं हूं। अंतर समझ में आ गया कि नहीं? अब इससे ज़्यादा सरल नहीं हो सकता है। अब भागवत जी हैं, उनकी कृपा से हो रहा है। जो शास्त्र का, जो हमारे वेदांत का ज्ञान है, जो अनुभूति है, वो अनुभूति ये आती कि मैं ये, जिसमें देह आदि में मैंने मम भाव का रखा था कि ये देह मैं हूं, ये मन बुद्धि मैं हूं, ये शरीर आदि मैं नहीं, आत्मा मेरे पास नहीं है, बल्कि वो आत्मा ही मैं हूं, ये शरीर आदि मेरे हैं। सामान्य ज्ञान क्या है? कि मैं शरीर हूं। अच्छा देखो, कोई ये नहीं कहता कि मैं शरीर हूं, लेकिन आपका जीवन परिचय जो चल रहा है समाज में, व्यवहार यही है कि आप शरीर हो। भाई आपसे पूछा कौन हो आप, किसका परिचय दिया? आत्मा का जो परिचय दे रहे हो, चाहे नाम बता रहे हो, चाहे अपनी क्रिया बता रहे हो, चाहे अपने विशेषण बता रहे हो, चाहे अपना गुण बता रहे हो, सब किसका बता रहे हो? शरीर का ना। तो है क्या? कहीं ना कहीं जीवन में यही है कि शरीर को मैं मान के जीवन जी रहे हैं। इसलिए जिसने कहा कि आत्मा पास, मेरे पास भी आत्मा है, कहा वो सामान्य ज्ञान है। जब भागवत की कृपा होती, इसको अनुभव होता है कथाओं के द्वारा, सदगुरु कृपा से, कि वो आत्मा ही मैं हूं, बाकी शरीर आदि मेरे पास है, ये कहो तो ठीक है। जब कहें कि आत्मा आपके पास में है, तो तुरंत मन में आई, नहीं, आत्मा पास में नहीं है, आत्मा ही मैं हूं, उस पर शरीर आदि की उपाधियां मिली हुई हैं। अपने आत्मस्वरूप को का ज्ञान कराना, बोध कराना, कि मैं ये जो क्षण क्षण नष्ट हो रहा है, जिसमें कुछ वृद्धि है, कुछ विकार हैं, ऐसा वृद्धि विकार से युक्त ये देह मैं नहीं, बल्कि इसकी सत्ता जिसके कारण है वो आत्मा मैं हूं। और ये आत्मा ही, ये सारे जगत की जो आत्मा है ब्रह्म, ये दोनों एक हैं। जो हमारे इष्ट हैं, आप जिसका भी आराधना कर रहे हो, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे माँ भगवती हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे भगवान गणेश हो, चाहे भगवान सूर्य हो, ये इनका औपाधिक रूप है। तत्वतः जो इनका वास्तविक स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप, वो मुझसे अलग नहीं, बल्कि वही मेरी आत्मा रूप है। ब्रह्म आत्मा एकत्व लक्षणम,
कि ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। यही प्रयोजन है भागवत जी का, कि इन कथाओं के द्वारा थोड़ा संसार की, और देखें ये ज्ञान की अनुभूति तब तक नहीं हो सकती जब तक चित्त के भीतर प्रबल वैराग्य ना हो, समझे। और अभी बताया था सुंदरकांड भी हुआ है यहाँ पर। सुंदरकांड को आप ध्यान से देखें तो सुंदरकांड की जो भूमिका आती है किष्किंधा कांड में, कि माँ जानकी की खोज करते करते सबके सब एक समुद्र के पास आ गए, समुद्र तट तक आ गए, लेकिन उसके आगे जाने की सामर्थ्य का किसी के पास नहीं। कौन गया आगे का? वो सामर्थ्य है केवल हनुमान जी में। और कभी उसको विस्तार से कभी चिंतन करें, ध्यान में अगर हो थोड़ा सा, तो वहाँ कहा था कि ये जो खोज हो रही जानकी जी की, वहाँ जानकी जी को एक कहा था कि ये आत्मिक शांति स्वरूपा हैं, पराभक्ति हैं, आत्मिक शांति हैं, उनकी खोज है। तो उनकी खोज में, उस आत्मिक शांति की खोज में, इस ब्रह्म तत्व की अनुभूति में कहा जो भी सामान्य साधनाएं होती हैं, जो देह में अभिमान करके की जाती जो क्रियात्मक साधनाएं हैं, जप करना, तप करना, व्रत रख लेना, पूजा पाठ करना, का ये तो सब कर लेते हैं, सामान्य होता सब कर लेंगे, आसान है ये। लेकिन ये सब इन साधनाओं के बाद जो अपना अंतःकरण शुद्ध हो गया और शुद्ध अंतःकरण के द्वारा सीधे ब्रह्म तत्व में स्थिति प्राप्त करना, अपने उस आत्म स्वरूप में अवस्थान प्राप्त करना, का ये सब के बस की बात नहीं, क्योंकि इसमें फिर कोई कर्म का साधन साध देता नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो देह के अभिमान को त्यागना पड़ता है, वो बड़ा कठिन है, सबके बस की बात नहीं। उसके लिए क्या है का वो छलांग लगानी पड़ती है। अब वो छलांग के लिए प्रबल बल चाहिए वैराग्य का। हनुमान जी प्रबल वैराग्यवान हैं, समझे। सारी कथाओं का कोई सब सारे जो कथाएं हैं अलग नहीं, पहुंचाती वही हैं, बस समझने का एक भाव आ जाए। तो बिना वैराग्य के कहा उस आत्मस्वरूप में, उस ब्रह्म स्वरूप में स्थिति हो नहीं सकती। इसलिए कथाएं पहले भीतर वैराग्य को उत्पन्न करती हैं, हमारे चित्त को शुद्ध करती हैं, और जब चित्त शुद्ध हो गया तो किसी सद्गुरु की कृपा से विचारों की जो एक छलांग मिलती है, और उन विचारों के द्वारा ये जो जीव है अपने जीवत्व का त्याग करके अपने देह से एक छलांग लगा करके अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। इसी का नाम है कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, समझे। ये बिल्कुल सार है 2 श्लोकों में, और यही पहुंच गया वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम, कि जो तत्व है वो अद्वितीय है, एक है, 2 की सत्ता नहीं है। यही है, समझ लें। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है तो सत्ता 2 नहीं कि मैं अलग और भगवान अलग का। आप अभी अज्ञान में पड़े हुए हो। जिस दिन कृपा हो जाए किसी सद्गुरु की, भागवत की कृपा हो जाए, तो अनुभव होता है कि जो परम तत्व है वो 2 नहीं बल्कि वो एक ही है, और उस पर जब स्थिति हो गई तो उसको ही कैवल्य पद की प्राप्ति हो गई। इसी का नाम है मोक्ष। ये श्रीमद् भागवत महापुराण वास्तव में मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रंथ है। मूल जो उद्देश्य है भागवत जी का, जो प्रयोजन है, वही राजा परीक्षित ने कथा क्यों सुनी? उनको श्राप लगा था ना कि केवल 7 ही दिन शेष हैं, इन 7 दिनों में मैं अपना आत्म कल्याण कैसे करूं? क्या कोई उपाय है कि 7 दिन में ही? कृपा मिली महामुनि सुखदेव भगवान की, और उन्हें का चिंता न करो, उपाय है, बैठ करके भागवत की कथा का श्रवण करो। और कथा सुनते सुनते राजा परीक्षित को भी यही अनुभूति कराते हैं। जब अपना अंतिम उपदेश दिया सुखदेव जी ने, तो कह दिया बिल्कुल ये भाव छोड़ दो कि मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि जन्मने मरने का जो स्वभाव है वो देह का है। देह का जन्म है तो देह की मृत्यु होगी, देह का नाश होगा। तुम जो आत्मा हो उस आत्मा का नाश संभव नहीं। और ये उपदेश सुन करके राजा परीक्षित को यही अनुभूति होती है, अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ। परम धाम, जो परम धाम है, जो परम आश्रय है सारे जगत का, जो अधिष्ठान है, वही परम ब्रह्म मैं हूँ। ब्रह्माहम, और वही दोनों बात, मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म ही मैं हूँ। जरा सा भी कहीं कोई संदेह नहीं।
परमम पदम, ऐसा भीतर अनुभव किया और राजा परीक्षित का मोक्ष हो जाता है जीवन रहते रहते। इसके बाद जो उनको श्राप मिला था, वो तक्षक आया और तक्षक ने राजा परीक्षित के शरीर को काटा, शरीर भस्म हुआ है, शरीर नष्ट हुआ है, राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं, क्योंकि पूर्व ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण वास्तव में मोक्ष प्रदान करने का ग्रंथ है। तो कोशिश करेंगे कि सार जो भागवत जी का है उसका हम चिंतन करें। ये कथाएं हमने बहुत सुनी हैं और लगभग जो भी कथा के प्रसंग हैं लगभग जितने यहाँ बैठे सबको ज्ञात हैं, होंगे ही। सारी जितनी कथाएं आती हैं, कुछ एक आध कथाएं हम भूल जाते हैं, वो भी नाम आते ही आपको याद आ जाएंगी, लेकिन उन सारी कथाओं का उद्देश्य क्या है, हम जगह जगह पे उसको पकड़ने का प्रयास करें। और जो जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, उसके लिए साधन कैसे जीवन में हों उनका भी हम चिंतन करें। तो हम लोग प्रवेश करते हैं। नैमिषेषु तमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतसा स्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। कथा प्रारंभ होती नैमिषारण्य तीर्थ से, जहाँ पर कथामृत का रसास्वादन लेने में बड़े कुशल शौनक जी वहाँ पर विराजमान थे। अन्य और भी बहुत सारे ऋषिगण वहाँ पर थे। मन के भीतर भाव आया कि कथा सुनी जाए, तो अपने ही मध्य देखा कि सूत जी विराजमान हैं, जो पुराण और इतिहास के परम मर्मज्ञ हैं। व्यास जी की कृपा से, व्यास जी की सेवा करके उन्होंने पुराणों का 18 पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है, और जो हमारे इतिहास हैं रामायण और महाभारत, ये 2 इतिहास ग्रंथ हैं, इनके मर्मज्ञ हैं, इनके रहस्यों को जानने वाले हैं। शौनक आदि ऋषियों ने उन्हीं से प्रार्थना की और कुछ प्रश्न पूछा है। शौनक उवाच अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। देखें महिमा गाई है सूत जी की पहले, कि सूत जी की है कैसे, तो कहा जैसे संसार में एक सूर्य निकले तो रात्रि का जितना भी अंधकार है, तमस है, सूर्य के आने के पहले उनकी किरणों से ही वो सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। एक सूर्य का ये प्रभाव। और ये जो सूत जी हैं इनकी मति कैसी है, कहा महामतिम, ये इनकी मति तो ऐसी जैसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश इनके पास में हो। अगर उसकी एक किरण भी किसी साधक को प्राप्त हो जाए तो उसके अंतर, देखो बहिर्जगत का अंधकार तो सूर्य के प्रकाश से दूर हो जाता है, लेकिन अंतर जगत में प्रकाश अंधकार हो तो का वो बाहर के बल्ब से प्रकाश, वो अंधकार दूर नहीं होता। का ऐसे उनके भीतर का ज्ञान का प्रकाश है कि जो अज्ञान अंधकार में जीवन बिता रहे हैं, ऐसे अज्ञानी जीव अगर उनकी कृपा मिल जाए तो उनके भीतर का सारा तमस नष्ट हो सकता है। ऐसी महिमा का वाचन किया और उनसे कहा कि हे सूत जी, थोड़ा हमें भी कथा सुनाइए। बस कथा जब सुनाइए तो उसमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। तो कथा सुनाइएगा तो ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे हृदय में भक्ति बढ़े। देखो भक्ति ज्ञान विराग, आप तो हमें भक्ति की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, वैराग्य हमारे भीतर आए। देखो समापन जहाँ पर है वहीं से देखिए प्रारंभ में भी है, जोड़ के रखें, मतलब ये मूल चीज है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की हमें प्राप्ति हो, और तो और हमारे बुद्धि का विवेक जगे, विवेक की हमें प्राप्ति, बुद्धि हमारी विवेकवान हो जाए, और इस संसार की ये जो माया है, इससे जो सारे जगत के लोग प्राणी जो मोहित हो रहे हैं, हम इस माया मोह से पार हो सकें। जैसे कि आप जैसे संत इसी संसार में रहते हुए माया मोह से पार हो जाते हैं, हमें भी वो उपदेश करिए। क्योंकि कलयुग का ऐसा घोर प्रभाव है, क्या कहा जाए, ई घोरे कलौ प्रायः जीवश्चाश्रुतां गतः। क्योंकि कलयुग का ऐसा दुष्प्रभाव है कि कलयुग के सभी प्राणी
का आसुरी गति वाले, अर्थात इनका जो चित्त है ये अत्यंत ही दूषित हो गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अभिमान, अहंकार आदि दोषों ने इनको घेर रखा है और इसके कारण चाहे संसाधन इनको कितने भी मिल जाएं संसार में, इनके चित्त को कहीं शांति नहीं मिलती, बल्कि उल्टे अनेकों प्रकार के क्लेशों से घिरे रहते हैं। इसलिए आप हमें वो उपदेश करिए, वो कथाएं सुनाइए जो कल्याण से भी परम कल्याण करने वाली कथाएं हों। श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावना नाम च पावनम, जो पवित्र से पवित्र हो बल्कि पवित्र कर देने वाली कथाएं हों, जिसके द्वारा प्राणी का परम कल्याण हो जाए, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। आप वो कथा सुनाइए और जिससे भगवान कृष्ण की प्रीति बढ़े, भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, ऐसे आप हमें उपदेश करिए। और जब ऐसी बातें पूछें सूत जी फिर उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में थोड़ी महिमा गाई भागवत जी की कि जैसा आप पूछ रहे हैं इससे भागवत जी से बढ़कर के कोई और साधन है ही नहीं। ये तस्मात् परम किंचित मना शुद्ध ही न विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। का श्रीमद् भागवत ही ऐसा शास्त्र है, श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, इस कलयुग में मनुष्य का परम कल्याण करने वाला भागवत से बढ़कर के कोई और उपाय है नहीं। बस इतना है कि जल्दी प्राप्त नहीं होता। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब किसी के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब उसको भागवत कथा सुनने को प्राप्त होती है। अब ये मत कहना कि टीवी खोलो हर जगह भागवत मिल रही है, मूल भागवत कहीं नहीं मिलती, केवल वहाँ भजन कीर्तन चलता रहता है। बहुत ही बिरले ऐसे हैं और कई कई बार तो ऐसा देखा है कि जो बड़े प्रसिद्धि को प्राप्त जो ऐसे ऐसे वक्ता हैं, जब कोई उनसे कोई जीव जगत ईश्वर के विषय में जो कोई प्रश्न करता है तो उनका जो उत्तर होता है बिल्कुल गोल मोल उत्तर होता है। वो फिर तत्व में प्रवेश नहीं करते, बस कहते हैं भजन, राम का भजन करो, भगवान का नाम लो, इतने से बेड़ा पार हो जाएगा। उत्तर आता नहीं, क्योंकि सही प्रकार से परंपरा में रह करके, गुरु परंपरा में रह करके, शायद भागवत के संप्रदाय में रह करके उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की नहीं, इसलिए वो कथाएं भी फिर का तत्व से फिर रहित हो जाती हैं। यहाँ प्रश्न किया भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए, कहते बिल्कुल साधन है, इससे बढ़कर के भागवत से बढ़कर के कोई और मन की शुद्धि का उपाय नहीं है। और देखिए सुनते सुनते मन की शुद्धि होती है। आप कथा में बैठ जाओ, कथा का ऐसा प्रभाव होता है कि मन के भीतर जितने भी दूषित विचार हैं वो अपने आप दूर हो जाते हैं। कि अभी कोई आ रहा है मन के भीतर, अगर कथा में आके बैठ जाए, कथा का ऐसा प्रभाव हो जाता है। और स्थान भी हो भगवत इस देवालय में हो, भगवान साक्षात विराजमान हो, तो इनका तो यही है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही, भगवान के सन्मुख आने का ही। और जहाँ साक्षात भागवत जी विराजमान हो जाए, उनकी कथा हो तो बात ही क्या कही जाए। राजा परीक्षित का भी कल्याण हुआ था केवल 7 दिनों में ही। और तो और क्या इसकी महिमा है, थोड़ा विचार भी करें कि कई बार तो ऐसा होता है कथा तो करनी है लेकिन बड़े बेमन से लोग आते हैं कथा में कि चलो अब बुलाया है, वो आयोजन कर रहे हैं समिति वाले, और आहूजा जी का और नंद किशोर जी का और हमारे राघवानंद जी का फ़ोन आ रहा है, जाकर के देखो क्या हो रहा है, रमेश जी भी पीछे पड़े हुए हैं, चलते हैं कथा को देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसकी महिमा को विचार नहीं करते। प्रारंभ में इसकी महिमा का वर्णन किया कि जिस समय राजा परीक्षित को सुखदेव जी ये भागवत सुनाने जा रहे थे, देवलोक के देवताओं को खबर मिली, तुरंत उन्होंने बढ़िया बढ़िया विमान सजाया, अपने आप को सजाया उन्होंने, और अमृत कलश लेकर के आ गए कथा की सभा में। और सुखदेव जी के सामने वो कलश रख दिया कि आप परीक्षित जी को कथा मत दीजिए। अरे उनको तक्षक के काटने का श्राप लगा है ना, हम पूरा अमृत कलश लाए हैं, इसकी एक बूंद भी कोई पी ले तो तक्षक का पूरा परिवार डस ले, कुछ होने वाला नहीं। बस वो जो कथा है ना, इसके बदले हमको प्रदान कर दीजिए। और जब ऐसी बात सुनी, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम, महामुनि सुखदेव देखो कैसी इनकी मति है। कहते विमान माने वि धन मान, अर्थात विशेष मान के साथ आना।
अपने आप को सजाया धजाया, मतलब मन को नहीं, ऊपर शरीर को सजा करके विशेष मान के साथ जब कोई आता है कथा में, तो कथा का वो अधिकारी नहीं है। और जो कहीं ना कहीं कथा की भी कहीं ना कहीं मोल लगाने लग जाए, कितने में होगी कथा, कितने में खर्चा आएगा, वो समझ लो ये भागवत जी का प्रारंभ में कह दिया। सुखदेव जी समझ गए कि इनके भीतर ऐसी विनिमय की भावना है, वास्तव में ये कथा के अधिकारी नहीं हैं। और ये चाहते क्या हैं? क्व सुधा का कथा लोके, ये अमृत से बदलना चाह रहे हैं। भाई ये जो देवलोक का अमृत है ये शरीर को तो अमर कर सकता है, लेकिन क्या मन के भीतर के भय शोक को मिटा सकता है? भाई शरीर अमर हो जाए तो ठीक है, लेकिन ये कोई पक्का थोड़ी नहीं है कि क्या कहते हैं आपको कहते हैं कष्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, रावण को वरदान मिला हुआ था कि कोई उसको मार नहीं सकता, लेकिन जेल में तो बंद कर सकता है ना। राजा बलि ने बंद करके रखा, फिर बाली ने, सहज बाबू अर्जुन ने बांध के रख लिया था, और बाली ने 6 महीने सुनते ही हो कि कांख में दबा के रखा, कांख में रखा जैसे बांध करके रखा हो, परवश तो हुआ ना। का ये मन के भीतर के भय और शोक की वृत्ति वो कोई अमृत कर नहीं सकता, वो तो केवल और केवल भागवत जी से ही संभव है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई कांच के बदले मणि चाहता हो, ऐसा जान करके उनको अनधिकारी समझा और सुखदेव जी ने वहाँ से तिरस्कार करके भगा दिया। और इसी की महिमा जानी ब्रह्मलोक में, सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा। ब्रह्मा जी ने जब सुनी ये बातें, उन्होंने सारे शास्त्रों के साथ में भागवत जी की तुलना की, और जितने भी शास्त्र हैं उनसे भागवत जी को श्रेष्ठ जाना। और तो और इसकी तो इतनी महिमा, सप्ताहेन श्रुतम चैतन्य सर्वथा मुक्तिदायकम, ऐसी महिमा भागवत जी की सप्ताह मात्र भी सप्ताह पुराण होकर के कोई भागवत कथा का श्रवण करे तो इसको साक्षात मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला ये शास्त्र है। ये शौनक आदि ने पूछ ही लिया बीच में, ये परंपरा चली कब से 7 दिन वाली, तो सुनाना शुरू किया। सूत जी ने कहा एक समय की बात है, एकदा ही विशालायाम चत्वार यशयो मलाः सत्संगार्थम समायाता ददिशु तत्र नारदम। एक समय की बात है, बद्री विशाल धाम में 4 ब्रह्म कुमार, जिनका नाम है सनत कुमार, हैं 4, सनक, सनंदन, सनातन और सनत, इन सबको एक साथ नाम दिया सनत कुमार। ये वहीं पर बद्री विशाल धाम में तपस्या रत हैं, अपना सत्संग करके आपस में 4 लोग ही बैठ करके सत्संग आदि करते हुए अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। अचानक देखा देवर्षि नारद को, और देवर्षि नारद का जो मुखमंडल था बड़ा मलिन सा था, बड़ा लगा बड़ी इनकी चिंता खाई जा रही हो। वो चारों भाइयों ने रोक लिया, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतः चिंतातुरो भवान। अरे देवर्षि, तुम इतने दीन मुखी क्यों हुए जा रहे हो? ऐसी कौन सी चिंता है जो तुमको खाए जा रही है? बड़ी जल्दी भागे जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जा रहे हो? और देखिए, मन अगर अशांत हो ना तो उसकी चाल में पता चल जाता है, और मन अगर शांत हो तो उसकी क्रिया और उसकी चाल में पता चल जाता है कि हाँ, इनका बड़े शांत चित्त वाले हैं। ऐसे कहाँ से आना जाना आपका हो रहा है? और आपके जैसे भगवत भक्त को तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। कोई चिंता उसको होती जिसका चित्त कहीं पर आसक्त हो। अपने मन की कल्पना करो, आपका मन जब भी चिंता को प्राप्त होता है तो किसी न किसी वस्तु के कारण होगा कि नहीं? आपने मन को जोड़ा परिवार में किसी से तो उसके दुख से आपका चित्त दुखी हो गया, आपने मन को जोड़ा किसी वस्तु से तो उसके वस्तु से खराब होने से उससे आपका मन, है कि नहीं? और जो मुक्त संग हो, ऐसे संत हो जिन्होंने कहीं पर अपनी कोई आसक्ति ममता रखी नहीं है, तो ऐसे अगर साथ, अच्छा मान लो कोई गृहस्थी दुखी है, अशांत है, समझ में आता है। अच्छा आप जाओ आश्रम में और तीर्थ में जाओ, किसी महात्मा को दुखी देखो तो आश्चर्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहे अरे जिन्होंने घर परिवार सारी दुनिया को छोड़ दिया वो क्यों दुखी बैठे हुए हैं? चलो हम दुखी हैं तो हमने पकड़ रखा है सब, तो कोई ऐसा महात्मा दिखे तो। सनत कुमार कहते
तवेदम मुक्त संग से, तुम्हारे जैसे मुक्त संग को, जिनकी कहीं पर कोई आसक्ति नहीं, ऐसा चिंता करना ठीक है नहीं, नोचितम, बिल्कुल उचित नहीं है। क्या कारण है? तो देवर्षि नारद कहते, हे भाई, भाई तो हैं इनके, दोनों ब्रह्मा के पुत्र हैं, हे भ्राता, मुझे कोई संसार के कारण कोई दुख नहीं है। बस देखो, अगर महात्माओं के जीवन में भी अगर कहीं दुख अशांति है तो अपने लिए नहीं होती, बल्कि शरणागत कोई भक्त है, कोई शिष्य है, कोई साधक है, तो कई बार उसके दुख से दुखी हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, मेरा अपना कोई दुख नहीं, बल्कि मेरे भीतर तो दुख है किसी और के कारण। मैंने बड़ी महिमा सुनी थी इस भारत भूमि की, जहाँ पर बड़े बड़े तीर्थ हैं, नदियाँ हैं, जो मन को पवित्र करने वाली हैं, जीव का कल्याण करने वाले जहाँ पर साधन हैं। मैं वहाँ गया था विचरण करने के लिए, लेकिन कलयुग का ऐसा घोर प्रभाव फैल गया है कि कहीं पर धर्म का कहीं भी लक्षण दिखता नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिण। ना कहीं सत्य है, ना कहीं तप है, ना शौच है, और ना ही दया दान, कहीं ये अब दिखता है नहीं। जीवों का केवल जीवन का एक उद्देश्य है, उदरम भरिणो, पेट भरने के लिए, पेट पालने के लिए जीवन व्यतीत कर रही है तो नहीं ऐसा? और इस पेट के लिए दूसरे के प्रति घात भी करना हो तो उनको कोई परहेज नहीं होता। बड़े कूटभाषी हो गए हैं, कहते कुछ है और मन का भाव कुछ और होता है। ऐसे होते कूटभाषी, है तो अपना स्वार्थ, लेकिन प्रदर्शित करते कि कितना प्रेम है हमसे। होता तो नहीं ऐसा? बिल्कुल ऐसे ऐसे वर्णन किया है। और ऐसी दुर्दशा देखते हुए मैं चला गया वृंदावन की ओर। वहाँ मैंने बड़ी एक आश्चर्यजनक चीज़ देखी कि एक तरुण अवस्था को प्राप्त स्त्री है, उसकी बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियाँ उसकी सेवा में लगी हुई हैं, और उसके सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और वो रोए जा रही है उनके दुखों से। तो बड़ा मेरे भीतर भी कौतूहल हुआ। बगल से निकलते निकलते मैंने पूछ लिया, अरे तुम हो कौन? तब उस देवी ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो, कि हे देवर्षि, मेरा नाम भक्ति है और ये दो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। हमारा जन्म हुआ था दक्षिण देश में, वहाँ से आगे बढ़े कर्नाटका में, वहाँ से होते महाराष्ट्र, बढ़ते बढ़ते आगे जब आए कुछ महाराष्ट्र, और जब पहुँचे गुजरात में तो हम बिल्कुल जर्जर हो गए, तीनों के तीनों ही। हमारी बिल्कुल दुर्दशा सी हो गई। वहाँ से जैसे तैसे जान जा करके हम वहाँ से निकले, और जैसे ही आए वृंदावन में, यहाँ का स्पर्श होते ही, इस भूमि का स्पर्श होते ही मैं तो अपनी तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई, मैं तो हो गई स्वस्थ। लेकिन ये जो दोनों मेरे पुत्र हैं ना, ज्ञान वैराग्य, ये और भी ज़्यादा अचेत हो गए। अब तो इनमें इतनी भी शक्ति नहीं कि इनको मैं लेके कहीं और जा सकूं। अब आप ही बताइए कैसा ये वैपरीत्य हुआ है। भाई होना तो ये चाहिए कि माता वृद्धा हो, माँ बूढ़ी हो और बच्चे युवा हों, स्वस्थ हों, तब तो माँ का सुख है। लेकिन ऐसी स्थिति हो जाए कि माँ तो स्वस्थ हो और बच्चे अस्वस्थ हो जाए, और ऐसा लगे कि हाँ अब इनका जीवन बचना मुश्किल है, तो किस माँ को प्रसन्नता होगी फिर? कि होगी? अच्छा है छुट्टी मिले, अरे जैसे भी हो लड़ करके बस चले, तो यमराज से भी लड़ करके आ जाए अपने पुत्रों के लिए। तो आप ही बताइए, ऐसा विपरीत हो गया है। और हमारा तो ऐसा स्वभाव है, त्रयाणाम सहचारित्वात् वैपरीत्यम कुतः स्थितम्। हमारा तो एक स्वभाव है, जब हम तीनों साथ स्वस्थ रहते हैं तभी हम सुखी होते हैं। देखो भागवत जी का प्रारंभ में एक सूत्र है, त्रयाणाम सहचारित्वात्। ये कह रही माँ, भक्ति कह रही हैं, कह रही जब हम तीनों साथ होते तभी सुख होता है। भक्ति हो और ज्ञान वैराग्य ना हो तो कहा फिर वो भक्ति दुखी है। अपने जीवन को देखो, अपने मन को समझो। अपने जीवन में मन में कई बार आता है, इतनी पूजा करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, लेकिन जीवन के दुख दूर नहीं होते। समझ में आया कारण? हमने कहा था अपने जीवन को जोड़ना इस बार भागवत से। ये हमारे मन का भी है ऐसे ही। और यही आप प्रसंग देख लो,
वाटिका है अशोक वाटिका, वृक्ष है अशोक वृक्ष, और उसके नीचे बैठे जानकी जी शोक कर रही है। उल्टा लगता नहीं? अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठे शोक कर रही हैं, और वो जानकी जी साक्षात भक्ति स्वरूपा हैं। कभी विस्तार से कथा सुनेंगे तो वहां आता है वर्णन। स्वयं परमात्मा प्रभु श्री राम हैं और उनकी भक्ति स्वरूपा ही हैं मां जानकी। क्यों शोक कर रही हैं? क्यों दुख है? दुख यही है कि वो ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा हैं, वैराग्य स्वरूप जो लक्ष्मण जी हैं, उनसे दूर हैं। है कि नहीं? समझे सिद्धांत? हर जगह दिखाई देगा। भक्ति को अगर आप ज्ञान वैराग से रहित कर देते हैं तो भक्ति वो दुखी है। ज्ञान वैराग से रहित भक्ति का आपके दुख की निवृत्ति नहीं कर सकती, आपके चित्त की शुद्धि कर देगी कि चित्त की शुद्धि हो जाए और उस शुद्ध अंतःकरण के द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए किसी सदगुरु के द्वारा। लेकिन जब तक ज्ञान वैराग स्थित ना हो जाए, स्वस्थ ना हो, अकेले भक्ति आपके जीवन के दुख की निवृत्ति नहीं कर सकती। शोक की निवृत्ति तो केवल और केवल ज्ञान से ही है। देखो पहला सिद्धांत मिल गया। अब मत सोचना कि हम भक्ति तो बहुत करते हैं लेकिन जीवन के दुख दूर नहीं होते, तो समझ लेना कि शायद अभी हम सत्संग की प्राप्ति नहीं कर रहे, ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर रहे, संसार के विषयों से विरक्ति नहीं प्राप्त कर रहे। इसलिए ये जो भक्ति है ये हमारे दुख की निवृत्ति नहीं कर रही। क्योंकि स्वयं यहाँ वर्णन आ गया, हे देवर्षि कोई उपाय करिए। और हमारी दुर्दशा का कारण क्या हुआ? यहाँ पर देवर्षि जी ने बड़ा एक सिद्धांत दिया, कहा हे भक्ति मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, जो भक्ति है भक्ति को दृढ़ करने के 6 अंग होते हैं। अब देखो साधन है ये, जब ये 6 अंग हमारे जीवन में आते, किसी के जीवन में आते हैं, तो उसकी भक्ति सुदृढ़ होती चली जाती है, बशर्ते वो सही प्रकार से हो। कौन कौन से अंग हैं? तो 6 चीजें बताई हैं, जिसमें पहला ही है भगवान की कथा। कथा जब हम सुनते हैं तो ये हमारी भक्ति को सुदृढ़ करते हैं, क्योंकि कथा में ही ज्ञान और वैराग्य। अच्छा कथा में आए तो कुछ ज्ञान मिला कि नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, एक समझ बढ़ती कि नहीं बढ़ती, और संसार से चलो पूर्ण से विरक्ति नहीं होगी लेकिन कुछ तो वैराग्य जगता है ना मन के भीतर कि हाँ हमारा जीवन बड़ा व्यर्थ जा रहा था, थोड़ा अपने जीवन को संसार की माया ममता से थोड़ा मुक्त करना है, एक प्रेरणा तो मिली ना। लेकिन ये कथा भी आज के समय वो प्रयोजन सिद्ध करती नहीं। कारण का विप्रई भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गता। संसार में समाज में कथाएं तो बहुत हो रही हैं, सीधे सीधे कह दिया विप्रई भागवती वार्ता। जो विप्र लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो घर घर में जन जन में कथा तो कर रहे हैं, लेकिन कर किस ले रहे हैं? तो यहां भागवत जी कह रही हैं कारिता कण लोभेन। वो कथा कर रहे हैं किस लिए? कुछ प्राप्ति, सांसारिक प्राप्ति की चाह में कि यहां मिलेगा क्या। और ये आज की वास्तविकता है, जो आप बड़ी बड़ी कथाओं को आप देखते हो, कई बार आप मूल में जाके पता करो तो पता चलता है सब कथाएं सब तय हो जाती हैं कितना दान दक्षिणा चढ़ाना है, क्या क्या व्यवस्था करनी को, अगर उस क्राइटेरिया पे आप नहीं तो आप कथा नहीं सुन सकते। अच्छा यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है कथा का? मूल भागवत सुन रहे हैं तो का व्यवस्था हो, ठीक है, श्रोता वक्ता के लिए अनुकूल स्थान हो, जहाँ पे शांति से एकाग्र मन के साथ हम कथा सुन सकें। और प्रयोजन क्या है? भगवत प्रीति। इसलिए मैंने पहले ही कहा कथा का प्रयोजन क्या है कि हमें वेदांत का सार सर्वस्व प्राप्त हो, उसकी अनुभूति हो, अपने आत्मस्वरूप की अनुभूति हो। तो और होगी कैसे? कहा वैराग्य की प्राप्ति के द्वारा। लेकिन अगर ये प्रयोजन कर दे किनारे और प्रयोजन आ जाए कि चढ़ावा कितना चढ़ेगा, दान दक्षिणा कितनी मिलेगी, क्या होगा? कण लोभे न, तो परिणाम क्या हुआ? कथाएं तो खूब हो रही हैं लेकिन कथा का जो सार है वो कथा का सार चला गया। इसलिए भक्ति वो दृढ़ता की प्राप्ति नहीं होती, दृढ़ नहीं होती भक्ति। ये पहला अंग है कथा। फिर दूसरा अंग है तीर्थ। भाई भक्ति करने तो तीर्थ जाना पड़ता है, तीर्थ जाते हैं, तीर्थ यात्रा करनी होती है, तो कहा तीर्थ के द्वारा भक्ति सुदृढ़ होती है। लेकिन आज उसमें भी कलयुग का दोष आ गया। कैसा दोष आया? तो कहा अति उग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारो उर्वाजना
तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गताः। जो बड़े बड़े उग्र कर्म करने वाले हैं, अब लोग जब तीर्थ में जाते तो ये नहीं कि तीर्थ में भगवत दर्शन करना है, तीर्थ में स्नान ध्यान करना है, दान पुण्य करना है, बल्कि कहीं ना कहीं मन में होता है अरे यहाँ तीर्थ में कुछ होटल बनाया जाए यहाँ होटल खोले, रेस्टोरेंट खोल लेते, काम चल जाएगा बढ़िया। क्या हुआ, वो उसी मनोवृत्ति के साथ में उग्र कर्म करने वाले वहाँ जाके विराजमान हो गए। और देखें अब नई धर्मशालाएं नहीं बनती। अरे आश्रमों में भी अगर अत्याधुनिक सुविधाएं ना हो तो भगत आते नहीं उनको भी चाहिए होता है अटैच लैट्रिन बाथरूम हो, एसी लगा हो कमरे में, तो भगत जगत आते हैं, आश्रमों में रुकते हैं, नहीं तो वो भी किनारा करते जाके होटलों में, और वहाँ जाकर के शायद गंगा जी के सामने बैठ के ध्यान जप नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, वही पहुँच जाते फिर ऋषिकेश में कहाँ राफ्टिंग करने गए क्या हुआ, वहाँ भी उसी भाव से चले गए मनोरंजन के लिए, तो तीर्थ का जो सार था वो भी लुप्त हो गया। तीसरा है तप। साधन, भक्ति को दृढ़ करने का साधन है तप अर्थात संयम का। उसकी स्थिति क्या हुई का काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतस तेपि तिष्ठन्ति तपसी तपसारस ततो गतः। तप का सार भी चला गया। क्यों? क्योंकि तप था वास्तव में अपना आत्म संयम करना, अपनी मनोवृत्तियों को संयमित करना, लेकिन वो भी तप में बैठे हुए हैं जिन्होंने भीतर संयमन किया नहीं। काम क्रोध लोभ दंभ सब चीजें डाली हैं, इससे जिसका चित्त व्याकुल रहता है, तपस्या तो कर रहे हैं, कुछ परिणाम मिला नहीं शुद्धि, अंतर्गत शुद्धि के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, वहां भी कहीं ना कहीं प्रयोजन संसार की प्राप्ति हुआ, तो कभी क्रोध भी है, कभी कामनाएं भरी पड़ी हुई हैं, लोभ बढ़ रहा है, ऐसे भी अगर तप में बैठ गए तो ये तप का सार भी चला गया। ये सब भक्ति बढ़ाने के साधन हैं। ऐसी ध्यान योग, ध्यान की तो ऐसी दुर्दशा हुई है, ऐसे ऐसे मेडिटेशन सेंटर पड़ गए जिनको सांस का कोई अनुभव नहीं, कुछ भी कराने का नाम आओ ध्यान करा रहे हैं कुछ ना कुछ उल्टी पुल्टी क्रियाओं को करा करके कहते हैं बेहोशी करा दे ले जाना, शून्यता में ले जाना, करें आओ ध्यान करा रहे हैं। मनश्चा जयात लोभात दंभात पाखंड संशयात शास्त्र अनभ्यसात चैव। देखो ध्यान करने के लिए का जो जिसने जैसा बता दिया सब लग रहे हैं, मन पे कोई नियंत्रण है नहीं, और सबसे बड़ा दोष क्या, शास्त्र अनभ्यासात, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कि हमारे वेद में ध्यान क्या बताया है, हमारी भागवत जी ध्यान के बारे में क्या कहती हैं कि ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान है क्या। किसी संत के पास हम गए नहीं और कुछ ना कुछ ट्रिक सीख करके आ गए ध्यान करने की, उसी में झूम रहे हैं। धीरे धीरे ध्यान का जो सार था, जिस ध्यान के द्वारा अपने आत्म की स्थिति प्राप्त की जा सकती है, धीरे धीरे उससे भी लोग हो गए दूर। समझे? जो कई बार चल गया ना कंसंट्रेशन, मन को एकाग्र करा देना, इतना ही ध्यान नहीं है। और ज़्यादा संसार में क्या है, वो मन को एकाग्र करना सिखा रहे हैं। वो एक पहली सीढ़ी है। जैसे योग सूत्र भी आएगा ना, योगश चित्त वृत्ति निरोध, कि योग के जो भी साधन है उनके द्वारा हम चित्त की वृत्ति का निरोध करें, और उसके बाद प्रयोजन क्या है कि उस निरुद्ध एकाग्र जो चित्त है उससे हम अपने आत्म स्वरूप, अपने दृष्टा स्वरूप का हम अनुसंधान करें। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अब क्या एक तो पकड़ लिया कि मन को एकाग्र करना है, तो कोई ना कोई ताटक करा रहा है, कोई उस पर एक धुन पे कोई एक एकाग्र करा रहा है, सब चलते हैं समाज में, अच्छा लगता है, मन को बड़ा लुभावना लगता है कि हाँ आज मन बड़ा शांत रहा। अच्छा उनसे पूछें घर आके अपने आप करके दिखाओ ध्यान, अपने आप नहीं कर सकते, तो सब लोग मशीनी ध्यान चल रहा है वो सब, क्योंकि वहाँ पे शास्त्र का अभ्यास नहीं कराया जा रहा, तो वो भी टिकाऊ होता नहीं। ध्यान का जो सार है वो भी वहाँ से नष्ट हो गया। ऐसी पांडित्य का भी, पांडित्य भी केवल अब वो भी सीमित हो गया है, घर परिवार पालन पोषण यही सब चमत्कार तक भी ही तो उसका भी सार चला गया, और वैष्णव जो संतत्व का जो सार था वो भी चला गया, क्योंकि वहाँ भी दोष यही है। अब वहाँ पर भी कोई एक तो संप्रदाय वित्त नहीं होते,
अपने आप 4 दिन पढ़ा, कुछ कथा कहानियाँ याद हो गई, भजन कीर्तन सीख लिया और कथा करने लगे। पूछे परंपरा क्या है ज्ञान की, का उससे किसी को लेना देना है नहीं। और भागवत जो वर्णन आएगा पूरी परंपरा दिखाई जाएगी, ये भागवत का ज्ञान किस परंपरा से प्रवाहित हुआ है, पूरा यहाँ वर्णन किया जाता है। तो ये 6 अंग हैं, कथा, तीर्थ, तप, ध्यान, पांडित्य और संतत्व। ये सब के सब भक्ति को दृढ़ करने वाले हैं, लेकिन कलयुग के दोषों से ये ऐसे संयुक्त हो गए कि अब इनका सार यहाँ पर रहा नहीं। भक्ति ने फिर ये भी कहा कि जब ऐसा ये दुष्प्रभाव था तो राजा परीक्षित की भेंट हुई तो थी कलयुग से, उसका वध क्यों नहीं कर दिया। देवर्षि नारद कहते हैं इतने दोष तो थे कलयुग में, लेकिन इसमें एक बड़ा फल था। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कि जो सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो फल बड़े बड़े योग, जप, तप के बाद भी नहीं प्राप्त होता था, कलयुग में केवल और केवल भगवान श्री हरि के कीर्तन मात्र से ही वो फल की प्राप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।